सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से बच्चों आपको आत्म ज्ञान हुआ, साथ में परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान है कि तू कहां से आया था, कहां से आई थी आत्मा, और मनुष्य जीवन जहां भी तुझे प्राप्त है इससे पहले कहां था। और ये सीमित है, चाहे लंबी उम्र मान ले 100 साल भी होगी तो भी मरेगा, फिर कहां जाएगा। कदे सोचा बैठ के, काल इतना टाइम देता नहीं, ये इतनी सोच ले। जैसे कोई विवेकशील है, भगत बतेरे हैं, दास भी उनमें से एक है। एक आधी बढ़िया प्रेरणा होती थी कभी कभी, क्योंकि जीवन होया सारा दिन काम करो, पढ़ के सो जाओ, उठते फिर भागो, फिर सारा दिन मारो मार, फिर भागो, और फिर मृत्यु। मरा नहीं नया, कामी से ढीठ हो रहे, इन दुखों को कभी कुछ नहीं गिना। मरण से पहले वृद्धावस्था ऐसी दुरुक्ति हो जाती है, जिनके लिए मरा करता उन भी इकट्ठा हो जाए, आदमी जब उकचुक हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। तो इस असलियत को समझ कर किसी के प्रति दोष नहीं रखे, कोई ये तेरा परिवार के है जो हमने नो करा, नहीं, तेरे कर्म करा रहे हैं। जब साथ साथ भक्ति भी करता रहता, ये बालक तेरी हाथा पर रखो, तेरे कर्म गिरा दिया। बच्चों, आत्मज्ञान ये है तू कौन है, कहां से आया है, मरने से पहले कहां था, मृत्यु के बाद तू कहां जाएगा, ये जन्म मृत्यु का रोग कैसे लगा। तो ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसमें जो भक्ति नहीं करता वो पहले भी पशु था, हो सकता है कोई अच्छा कर्म करके और जन्म भी मनुष्य का हो सकती है, और आगे फिर सत भक्ति ना करने से फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य सत भक्ति नहीं करी तो अगले जन्म में कुत्ता गधा सुअर गारंटीड है, नरक हो गएगा वो न्यारा। कोई शुभ कर्म किए स्वर्ग में चलेगी, वहां पुण्य खत्म किए होटल की तरह, पूंजी खत्म होते ही नीचे पटक दिया। ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आपके साथ हो रहा है। तो ये है आत्मज्ञान। तो जीव है, आज मनुष्य कल कुत्ता भी गधा भी बन सकता है, अच्छे कर्म किया हुआ मनुष्य राजा भी बन जाता है, राज पाकर भी फिर क्या बनेगा, फिर पशु बनेगा, देवता भी बन जाते हैं, और देव जन्म को भोग कर पूरा करके फिर कुत्ते गधे बनते। ये काल की फूल बुलैया है, जिसमें हमने क्या करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, अहंकार त्याग कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीना चाहिए। अब ये मरना आती थी तो पता नहीं था, करें तो करें क्या, सारा दिन पेट के लिए पागल की तरह घूमना करना पड़ता है, 100 जगह डांट खानी पड़े, किसी की झूठ बोलनी पड़े, किसी का सच बोलनी पड़े, कर्म फोड़ के सारा दिन घर आवे।
ये है आत्मज्ञान। अब इसका विकल्प क्या है? सभी संत बताते हैं भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। वो परमात्मा कौन है? बात यहां बिगड़ रही है बच्चों। परमात्मा की तड़प होती है पाने की आत्मा को पिछले संस्कार से, तो ये समझ नहीं आती कि भगवान कौन है, कैसा है। यहां समस्या अड़ रही थी, बात यहां बिगड़ रही थी। ये ज्ञान तो आम दे दिया जाता था कि भाई भक्ति करो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आपत्ति जीवन में आती है, भगवान उन कष्टों को दूर करता है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, राजा को रंग बना दे, अंधे को आंख दे सकता है, निर्धन को धनी बना सकता है। अब वो परमात्मा कौन है? सभी कोई ना कोई, जैसे हिंदू खासकर विष्णु जी को, कृष्ण जी को, उनके अवतार रामचंद्र जी को और शंकर भगवान जी को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा को नहीं पूजते। ब्रह्मा को दुर्गा ने श्राप दे रखा है, तेरी जगत में पूजा नहीं होगी, इसने झूठ बोल दिया था। तो कहने का भाव ये है कि सब परमात्मा को निराकार बताते हैं और पूजा साकार रूप में किसी न किसी की देव की करते हैं। तो यह पूजा भगवान की तो नहीं हो सकती जब तुम किसी अन्य को पूज रहे हो और उसको निराकार बताते रहे। तो बच्चों ये ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, इसका कोई सिर पैर नहीं था। 600 साल पहले भगवान ने आके बताने की चेष्टा की, किसी ने कदर नहीं करी। तो बच्चों आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों ही संत बताते हैं, तत्वदर्शी संत बताता है। जिसको खुद भगवान आके बताता है वो ज्ञान आगे प्रचार किया जाता है। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना या से आगे परम पद ता का भेद न जाना। जैसे छाया का क्या उद्देश्य होता, वृक्ष की छाया है, पृथ्वी पर है, धूप से बचने के लिए वहां पशु भी मनुष्य भी विश्राम करते हैं। तो लाभ हुआ। कुएं की छाया, वेल की छाया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर वह छाया वो भी है, पर वह किससे काम नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या? जैसे मुझे बता दिया किसी ने कि तुझे ये रोग है और डॉक्टर ने बता दिया तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी नहीं, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि है, बात खत्म। तो अब आत्मज्ञान के हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता बोलने वाले ने कहा कि जो मेरे आश्रित होकर, उसके आश्रित क्या होना है? उसने बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने बारे में बताया है 2 अध्याय के 12 में, 4 अध्याय के 5 में और 9 में और 10वें अध्याय के 2 में कि तेरे और मेरे